महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इस संकट के साए में सबसे पहले आ रही है अजित पवार की एनसीपी और उनकी पार्टी के नेता। तो वहीं दूसरी तरफ इस संकट के साए में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी आती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर अजित पवार की पार्टी का शरद पवार की पार्टी में विलय हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी संकट में आ जाएगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर एनसीपी का यानी कि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी का विलय हो जाता है तो कितने मुश्किल में आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे अजित पवार के प्लेन क्रैश की। आपको बता दें कि 28 तारीख की सुबह अजित पवार बारामती जा रहे थे और उसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया और इस प्लेन क्रैश में अजित पवार और प्लेन में मौजूद सभी लोगों का निधन हो गया। आपको बता दें कि 8:19 पर अजित पवार ने मुंबई एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट में उड़ान भरी थी और 8:45 पर उन्हें लैंडिंग करना था बारामती एयरपोर्ट पर, लेकिन 8:43 पर अजित पवार का प्लेन जो है वो बारामती एयर स्ट्रिप के बगल में जाकर क्रैश हो गया और इसमें अजित पवार का निधन हो गया। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ने लगी क्योंकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के वो नेता थे जिसे लोग बड़े पैमाने पर प्यार करते थे और साथ ही साथ वो एक ऐसे नेता थे जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11, 12, 2 बजे तक काम करते थे और जैसे ही उनके निधन की खबर आई उसके बाद देखा गया कि बारामती से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक शोक की लहर दौड़ने लगी और उनके अंतिम संस्कार में भी बड़े पैमाने पर लोग आते हुए नजर आए। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार किया गया उसी दौरान उसी शाम को एनसीपी के कुछ नेताओं ने एक बड़ा बम फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी इन दोनों का ही विलय होने वाला था और दोनों ही पार्टी के नेता इस पर राजी हो गए थे और ये बयान दिया गया था राजेश टोपे ने कहा था कि 17 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यह तय हुआ था कि दोनों ही पार्टियों का विलय होगा और जिला पंचायत के चुनाव के बाद यानी कि नतीजे 7 तारीख को आने थे, 8 तारीख को इसका अनाउंसमेंट करना था, लेकिन अब अजित पवार का निधन हो गया और इसी के बाद कुछ वीडियोस वायरल होने लगे जिसके अंदर यह देखा जा रहा था कि शरद पवार और अजित पवार एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और इस मीटिंग में एनसीपी एसपी के भी कई सारे नेता शामिल हैं जिसके अंदर रोहित पवार, राजेश टोपे जैसे नेता शामिल थे और कहा जाता है कि ये वीडियो 17 तारीख की मीटिंग का था और इस 17 तारीख की मीटिंग में यह तय हुआ था कि दोनों ही पार्टियों का विलय कर लिया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ जो एनसीपी एसपी के नेता हैं वो ये कह रहे थे कि दोनों ही नेता चाहते थे कि इसका विलय हो जाए, लेकिन अजित पवार की पार्टी के नेताओं ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया था। और जब ये बात कही जा रही है कि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी का विलय होने जा रहा था तो इससे कहीं ना कहीं संकट दो लोगों पर पड़ सकता है। एक तो है भारतीय जनता पार्टी पर और दूसरा जो अजित पवार की एनसीपी के नेता हैं जो विलय के खिलाफ है उनके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी पर कैसे पड़ सकता है ये मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र की सत्ता की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की सत्ता पर 3 पार्टियां बैठी हुई है और ये तीनों पार्टियों ने महायुति बनाई है। एक है भारतीय जनता पार्टी जो कि 132 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 144 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सीटें हैं और इसी के चलते वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता में आए हुए थे और यह भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के साथ जो देवेंद्र फडणवीस है वो इतने कंफर्टेबल नहीं है जितने अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की जो काम करने की केमिस्ट्री थी वो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जब अजित पवार का निधन हो चुका है और पार्टी के विलय की बात कही जा रही है तो देवेंद्र फडणवीस को आगे अपनी सरकार चलाने में काफी दिक्कत हो सकती है। कैसे दिक्कत हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर विलय हो जाता है
तो पार्टी जो है वो शरद पवार के साथ चली जाएगी। तो शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के और देश की राजनीति के इस वक्त के सबसे सीनियर नेता है और शरद पवार ही ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसके पहले आपको बता दें कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, अगर इन दोनों में कोई बातचीत होती थी तो दोनों ही पार्टी के नेता जो है वो आपस में बात करके चीजों को सुलझा लेते थे। लेकिन शरद पवार के साथ उतने कंफर्टेबल देवेंद्र फडणवीस होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल उठता है। तो जहां एक तरफ पहली चुनौती ये होगी कि अगर एनसीपी जो है वो शरद पवार के साथ चली जाती है तो क्या दोनों की ट्यूनिंग एक जैसी होगी। तो सबसे पहली दिक्कत यहीं पर देवेंद्र फडणवीस के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी ये कहा जा रहा था कि अगर अजय एकनाथ शिंदे साथ नहीं भी देते हैं तो अजित पवार के साथ मिलकर 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस भी सरकार चला सकते हैं। तो ये पहली दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत है एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब पिछले चुनाव के जो नतीजा है उसके बाद उन्हें जो है उप मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री कर दिया गया। एकनाथ शिंदे उस वक्त भी ये कह रहे थे कि उन्हें एटलीस्ट 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनकी इन बातों को साइडलाइन किया गया और नहीं माना गया। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक टीज जो है वो एकनाथ शिंदे के अंदर है और इसका असर हमने महाराष्ट्र की पिछले 1 साल की राजनीति में भी हमने देखा है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा था, जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ डिसीजन जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए लिए थे उन डिसीजंस को वापस लिया गया था, कुछ मामलों में जांच बैठा दी गई थी, तो इसको लेकर एकनाथ शिंदे अनकंफर्टेबल हो गए थे और लगातार एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिससे देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़े। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ उस तरह से कंफर्टेबल नहीं थे जिस तरह से वो अजित पवार के साथ थे। पिछले जो जिला परिषद के चुनाव हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने जो है बयानबाजी की थी और किस तरह से रावण की बात कही थी। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को जो है रावण की उपाधि देने का काम किया था। तो पहले ही देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तो एकनाथ शिंदे अब और भी ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो सकते हैं और भी कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे एक जो देवेंद्र फडणवीस है उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़े। तो ऐसे में जो बीजेपी है और महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसके सामने पहले एक चुनौती थी, लेकिन अब हो सकता है कि विलय के बाद 2 चुनौती उनके पास देखने मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि जो अजित पवार की पार्टी है उससे का विलय जो है वो शरद पवार की पार्टी में ना किया जाए, इसको लेकर पूरा जोर जो है वो बीजेपी भी लगाने का काम कर रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर यह संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।